मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ मान्यवर जयंत चौधरी और रोहित अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा। जयंत चौधरी बराबर अपने हर आदमी से बिल्कुल ऐसे बैठ के मिलते हैं जैसे आप और हम बैठे हैं, साथ में नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, साथ में ही। कितनी बार भी चले जाओ जयंत चौधरी ऐसे ही बैठे हुए मिलेंगे। जयंत चौधरी ये नहीं कि जयंत चौधरी अंदर बैठे हैं, जयंत चौधरी अमेरिका गए, वो एक अलग की बात है, कहीं गए हुए हैं। और रोहित साहब हमेशा टीवी पे रहते हैं और हमेशा ईमानदारी के बिल्कुल एक इन्होंने अपने ऊपर अंकुश लगा रखा है कि सिर्फ ईमानदारी ही बोलना है और जो ईमानदारी ही बात करते हैं। और जहां तक किसान की बात है, भाई किसान को तो भगवान बताया गया, किसान तो एक भगवान है, अन्नदाता किसान है। हापुड़ डिग्री कॉलेज को उन्होंने जमीन दी, जिसमें हापुड़ डिग्री कॉलेज आज भी खड़ा हुआ है। अभी मोमिन हॉस्पिटल, ये हमारे पड़ोस में बना बुलंदशहर रोड, मोमिन हॉस्पिटल, इसमें जमीन दी मेरे घर वालों ने, मेरे बाप दादाओं ने। और उनको देख के उनकी देख मुझे भी ये सोशल वर्करी का ख्याल आया कि यार ऐसा होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ रिहान। आज हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं नाम बताना चाहूँगा। आज हम मौजूद हैं चौधरी हाजी ज़फ़र कोल्ड स्टोर वाले जो हैं उनके पास अभी हम मौजूद हैं। और ये आरएलडी अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं और ऑल इंडिया जमियतुल राइन के यूपी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में सोशल वर्कर भी हैं। तो सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे और बात करेंगे। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा, जमियतुल राइन के जो है अभी इलेक्शन हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन सभी के होते रहेंगे और चलते रहना भी चाहिए। बहुत टाइम से ऐसा था कि 25-25 साल से 30-30 साल से जो हमारे प्रेसिडेंट थे पुराने, जैसे हमारे वकील साहब, ये बने हुए थे। अब इन्होंने नए इलेक्शन कराए, लेकिन ये जो इलेक्शन कराए इन्होंने, ये इलेक्शन ना कराने के बाद सिर्फ इलेक्शन में बहका दिया। जैसे कि सबसे कह दिया कि जितने भी स्टेट हैं, जैसे कि बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, यूपी, ये सबके अलग अलग वोट डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इन लोगों ने अपने ही बिहार से कुछ लाके चुनिंदा लोग और ये इलेक्शन करा दिया। दिल्ली वालों के भी इतने वोट नहीं डल पाए जितने वोट डलने चाहिए, और दूसरा कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा अपना नुमाइंदा एक सामने खड़ा करके, जिसकी मात्र सिर्फ केवल 8 वोट आई। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या 7 करोड़ की जनता, जिस बिरादरी की 7 करोड़ की पीछे की जनता, और उसका सिर्फ 140 वोट की को इंतजार कर रही थी, उसकी सिर्फ 140 वोट पर उसको वो बना दिया। बना भी चाहिए, उसके अलावा वोट ही नहीं आए किसी की। जो दूसरे खड़े हुए थे उनकी मात्र सिर्फ 8 वोट आई। अच्छा, तो कितना सही और कितना गलत आप इसे मानते? मैं तो पूरे का पूरा गलत मानता हूँ इसको। जो इसमें कराने वाले थे और चुनिंदा लोग हैं, उन्हें मैं सबको गलत मानता हूँ, और गलत हैं, वो कोई सही नहीं है उन जी। ये किस तरह से आपको लगता है कि इसमें गलत हुआ? इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पुराने लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, ना तो उन पर कोई इन्फॉर्मेशन, ना उन्हें खबर, सिर्फ ऐसे ही इलेक्शन एकदम करा देना। जैसे कि मैं उनके पास खुद 20 बार गया हूं और अपनी टीम को लेकर के गया हूं उनके पास, उन सब के पास। उन्होंने खुद मुझे ये बताया कि हाजी जी आपका देखिए ये जो इलेक्शन है, इसमें मैंने उनसे पूछा कि इस इलेक्शन की रणनीति, राजनीति क्या होगी, क्या होगी। पहले मुझे बता दिया गया कि इलेक्शन लखनऊ में होगा, फिर बता दिया दिल्ली में होगा, फिर ख़त्म करके कि लखनऊ में होगा, फिर दिल्ली में इलेक्शन करा दिया। मैं इलेक्शन लड़ता, मैं आज भी इलेक्शन उसके सामने लड़ सकता हूँ जो प्रेसिडेंट बना हुआ। उस वक्त मेरे घोंटे और मेरे इसमें प्रॉब्लम थी, और जो आज तक भी मेरी तकलीफ है इसमें। वरना मैं इलेक्शन लड़ता, हर कीमत पर इलेक्शन लड़ता। मैं दोबारा भी इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ उससे। फिर उसमें क्यों, जो वोट गिनी चुनी वोट थी उनकी वही वोट आई, वही वोट गिरी। बाहर के किसी आदमी ने वोट नहीं डाली, सिर्फ बिहार, बंगाल 2-4 वोट इधर उधर की डल गई। अल्लाह खैर सल्ला, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ इसमें। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आपको जो है सोशल वर्क करते हुए भी देखा जाता है, ये सोशल वर्क का जो ख्याल है वो आपके मन में कैसे आया? ये देखिए साहब, सोशल वर्क की जहाँ तक की बात है, सोशल वर्क मेरे खून में है। मेरे दादा, मेरे बाप, जैसे मेरे दादा बाप हमेशा आते थे, और लोग बाग तो अब कर रहे हैं, मेरे बाप दादा उस टाइम से करते आए। शादियाँ, ब्याह, बीमारों का इलाज, रिक्शा बनवा के देना, ठेला बनवा के देना, गरीबों को बहुत कंबल बांटना, बहुत वो करना अपने। और यहाँ हापुड़ डिग्री कॉलेज को उन्होंने ज़मीन दी, जिसमें हापुड़ डिग्री कॉलेज आज भी खड़ा हुआ है। अभी मोमिन हॉस्पिटल, ये हमारे पड़ोस में बना बुलंदशहर रोड पे, मोमिन हॉस्पिटल, इसमें ज़मीन दी मेरे घर वालों ने, मेरे बाप दादाओं ने। और उनको देख के उनकी
देखा देख मुझे भी ये सोशल वर्करी का ख्याल आया कि यार ऐसा होना चाहिए। रोड पर रहता हूँ। अभी पीछे एक जगह है शिवपुरी, भोपाल के पास, एमपी में है। गाड़ी का उसका एक्सीडेंट हुआ। रात को मेरे बाप का नाम सुन के आया, वो जानते थे कुछ लोग उसमें, यहाँ से आलू वालू ले जाते होंगे, वो बेचारे जानते, मेरे घर पर आए। मैं हमारे यहाँ डॉक्टर खान है, उनके यहाँ मैं ले गया। डॉक्टर खान ने बड़ा अच्छा उनका ट्रीटमेंट किया। थोड़ी मोटी चोट थी लेकिन काफ़ी लोगों की चोट थी। हरिद्वार जा रहे थे वो, शिवपुरी से हरिद्वार, अपने सही उसमें चले गए। अब ये एक अपना सारे कर्म है, कोई इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं। सब लोग हमारे भाई बंद हैं वो, और रहेंगे इंशाल्लाह, पूरी ज़िंदगी रहेंगे पूरी। अब वो मैं उन्हें वहाँ ले गया। अब ये इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो हरिद्वार जा रहे मैं उन्हें छोड़ देता, नहीं, उन्हें सब ले गए। हम सब लोग इकट्ठे थे। कुछ दूधिया भी थे मेरे साथ, रामपुर गांव में बलेश प्रधान जी हैं। मैंने उन्हें रात को टेलीफोन करा, रात को मोटरसाइकिल से आए वो, अपने भाई बंदों को ले गए। मैंने यार खून की ज़रूरत है, जो हम भी देंगे, तो हमने खून भी दिया उन लोगों को। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका बचपन किस तरह से गुजरा था और कहाँ की जो है आपकी पैदाइश है? मेरा बचपन मेरा हापुड़ में ही बीता। और मेरे वालिद साहब नगर पालिका वाइस प्रेसिडेंट हापुड़ भी रहे उस टाइम में, सन 64 में, 1964 में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट रहे। और जो और लोग हैं ये, जैसे कि हमारे हिंदू भाई हैं, हिंदू साहिबान, आज भी अगर हमारे वालिद साहब का और हमारे घराने का नाम लेते हैं तो इतनी इज्जत देते हैं, जैसे सीने पे हाथ रख के खड़ा हुआ, तो बहुत इज्जत देते हैं। हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं और आभारी ही रहे। बहुत इज्जत देते हैं वो, बहुत इज्जत करते हैं। तो बचपन आपका किस तरह से जो है गुजरा था, क्या सफ़र कैसा रहा? देखिए साहब, मुश्किल तो देखी नहीं, अल्लाह मियाँ किसी को भी नहीं दिखाया कि मुश्किल देखी। और जहाँ तक उसमें ये मुकाम की बात है, हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ हमारी, आज अब तो खैर वो लोग चले गए वहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी दोनों की हमारे हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भाई भी थे, हमारी बराबर थी। और हमारा सबसे ज़्यादा उठना बैठना रहना सहना उन्हीं लोगों में कल भी था और आज भी है। अभी पीछे ये सब कुछ होता है, ये सब लोग हमारे यहाँ आन के रुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो रहते हैं। हमें कभी किसी का हमारे यहाँ पता नहीं, कभी कुछ हुआ हो हमें पता नहीं कि होता हो या नहीं होता, लेकिन हम फिर भी ये चाहते कि नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो तो गलत है, नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ये मद्देनज़र रखते हुए कि कुछ गलत, बहुत ज़्यादा गलत कहूँगा, बहुत ज़्यादा गलत लोग हम में भी हैं, उनमें भी हैं, और हमारे अंदर भी हैं, उनके अंदर भी हैं, जो कि इस एक पाक साफ हमारे रिश्ता, जो हमारा रिश्ता चला रहा, उस रिश्ते को बड़ी नासमझी से, बड़ी बेगैरतीपने से उसे बहुत ही ख़राब करते हुए आ रहे हैं। वरना हमारा बचपन तो शाही इन्हीं लोगों के साथ में गुजरा है, इन्हीं उसमें गुजरा है। अभी आप देखते चले गए, अभी मिलने में मेरे बेटे को अभी देखने, अभी आपके आने से पहले 10 मिनट पहले आए थे, पिलखवे से आए थे लोग, सारे गैर मुस्लिम लोग थे। वो कोई वो नहीं थे कि उसमें वो नहीं, और वो भाई बंदी हैं सारे, सब कुछ। जो रात को इस टाइम वो हमारे बच्चे को देखना है, ये कम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि पिलखवे से मेरे घर को देखना है। हापुड़ में ये बर्तन वाले हैं, ये सामने लाला जी हैं मेरे सामने। लाला जी हमारे ऊपर खूब करते हैं, खूब आते जाते, खूब रहते सहते हैं। और कोई हमें कभी आज तक किसी भी हमारे यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं, यहाँ किसी भी चीज़ की किसी को तंगहाली आने में जाने में, रास्ते में किसी को कोई परेशानी नहीं। कोई आए कोई जाए, सबके एक दूसरे से भाईचारे के संबंध है। यहाँ तक एक दूधिया तक से भी, अगर दूधिया किसी घर पर आता, सभी के यहाँ, मेरे घर पर ना, सभी के घर पर यहाँ इस बुलंदशहर रोड पे, क्या इस पे जहाँ वहाँ तक रहते, दूधिया भी घर पे ये कह देता है कि कल को ईद है, शीर खाऊंगा, परसों बकरा ईद है, वो खाऊंगा। तो ये इससे ज़्यादा प्यार, इससे ज़्यादा मोहब्बत और क्या होगा। और खाली ईद बकरा ईद पर वो नहीं, इस महंगाई के टाइम में, उसके टाइम में मेरे बच्चों को जो एक ऑटो वाला स्कूल ले जाता है, दीवान पब्लिक स्कूल ले जाता है, मुझे देख के मेरी आंखें भर आई। वो 3 मिठाई के डिब्बे लेकर आया मेरे घर पे। मैंने कहा यार तू लेकर आई, कम से कम 900 रुपये के होंगे, 1000 रुपये के। तो और इससे ज़्यादा प्यार मोहब्बत और क्या होगा। शायद उसे 1000 रुपये, 1500 रुपये उससे नहीं मिलते होंगे, जो 3 मिठाई के डिब्बे वो मेरे घर पे हम तीनों भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। ये प्यार मोहब्बत ही तो है, और है ही क्या, भाईचारा है, आपसदारी है, भाईचारा है। अच्छा, एक राइन शब्द जो है वो आपके नाम में जो है जुड़ा हुआ है, तो ये राइन शब्द का आप जो है हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं। राइन अल्फाज जो है ये अरबी का अल्फाज है, फारसी का अल्फाज। और इसके मायने, राइन के मायने जो हैं, राइन के मायने जैसे कि
खेती किसान करने वाले, ये अरबी में उसे कहते हैं जैसे बागबान आ गए, और ऐसी ये राइन अपना अलग आ गया। बागबान होते हैं जैसे खेती किसानी काम करने वाले बागबान होते हैं, तो ऐसी ये राइन का इसमें आ गया राइन बागबान। अब जैसे सबकी उसमें हो रहा है, कोई अंसारी हो गए, सैफी हो गए, और ये मुख्तलिफ नाम है, ऐसी ये राइन नाम आया। ये राइन नाम कहाँ से जो है आया है? ये राइन नाम ये बाहर का नाम है जी। राइन नाम जो है मदीने साइड से आया। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि किसानों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मान्यवर जयंत चौधरी जी और रोहित अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो है कितना बड़ा हाथ आपको यहाँ पे पहुँचाने में है? आरएलडी जो है, आप इस समय आरएलडी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ मान्यवर जयंत चौधरी और रोहित अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष जी का। बहुत बड़ा नंबर एक बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि इसमें छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, या बिल्कुल ज़ीरो हो, जैसे मैं हूँ रहा हूँ, जयंत चौधरी बराबर अपने हर आदमी से बिल्कुल ऐसे बैठ के मिलते हैं जैसे आप और हम बैठे हैं। साथ में नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं साथ में ही। उसमें कितनी बार भी चले जाओ, जयंत चौधरी ऐसे ही बैठे हुए मिलेंगे। जयंत चौधरी ये नहीं कि जयंत चौधरी अंदर बैठे हैं, जयंत चौधरी अमेरिका गए, वो एक अलग की बात है, कहीं गए हुए हैं। और रोहित साहब हमेशा टीवी पे रहते हैं, और हमेशा ईमानदारी के बिल्कुल एक इन्होंने अपने ऊपर अंकुश लगा रखा है कि सिर्फ ईमानदारी ही बोलना है, और जो ईमानदारी ही बात करते हैं। और जहाँ तक किसान की बात है, भाई किसान को तो भगवान बताया गया, किसान तो एक भगवान है, और अन्नदाता किसान है। किसान की अभी क्या, किसान की तो कोई भी चीज़ अभी ऐसी कोई भी कुछ ऐसा किसान का तो अभी कोई लग नहीं हो रहा। गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ, गन्ने का पेमेंट रुका हुआ पड़ा। थोड़े छोटी जगह गन्ने का पेमेंट दिए जा रहे हैं, जबकि उस पेमेंट से कुछ नहीं होता। आज खर्चे इतने हैं, एक बच्चे को मामूली स्कूल में भेज दो, उसकी 12,000 रुपये तो फीस है, 2,200 रुपये ट्यूशन पढ़ाने वाले ले रही। तो ये तो बस एक ऊपर वाला चला रहा है, एक चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती है ना, चक्र घूम रहा। बस ज़मीन माँ है, ज़मीन इसलिए माँ ये बच्चों को पाल रही है और पेट भला रही है। और कुछ ये भी है कि कुछ पहले से बहुत वो हो रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। बीजेपी की भूमिका जो है आपको क्या लगती है, क्योंकि आप एक किसान के नेता हैं, तो किसानों के हित में बीजेपी की भूमिका जो है वो किसानों के पक्ष में है या उनके विरोध में है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो किसी के पक्ष में है ही नहीं। और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने बीजेपी को हिलाया। किसान प्रकोष्ठ में मिलकर आरएलडी मिली, और इन दोनों ने मिलकर हिलाया, वरना अभी तक ये किसी से हिली भी नहीं, झुकी भी नहीं पार्टी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इसका झुकाव किसी की तरफ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने ऊपर ही मोहिमित, अपने ऊपर ही एक ये संघर्ष करते हैं, अपने ऊपर ही। दूसरे को कभी किसी को सामने नहीं लाते, दूसरे को कभी किसी को वो नहीं करते। मरने मुरने को तुम हो, बाकी हम जाने। अच्छे के लिए ये अच्छे हैं, वरना किसी के लिए कुछ नहीं। और बीजेपी तो बीजेपी है। बीजेपी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही, तो अच्छा भी नहीं सोच रही। जो है बीजेपी है। मोदी जी एक नारा देते हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका वो एक नारा और भी था उनका, वो क्या था, बेटी के ऊपर भी था कुछ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस दिन से मोदी जी, या मैं मोदी जी को नहीं कह रहा है, बीजेपी को कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार आई जब से लेके आज तक, किसी थाने में चले जाओ, किसी चौकी में चले जाओ, किसी कहीं भी चले जाओ, ना तो बेटी सुरक्षित है, ना आने वाले सुरक्षित है, ना जाने वाले सुरक्षित हैं। और जो करना है उन्हें ही करना है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि पुलिस को इतना सख्त होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। हमारी जो सरकार है उसको इतना सख्त नहीं होना चाहिए जितना है, कि कोई किसी का नहीं सुना। अब जगह जगह आप चले जाइए, अच्छी बात है, सारी चीज़ चेक हो रही है, सारी चीज़ हो, कार भी चेक हो रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है, मोटरसाइकिल भी चेक हो रही है, हर चीज़ चेक हो रही है। लेकिन एक तानाशाही की तरीके से हो रही है, एक झंझोड़ है उसके लिए कि भाई आजा, लाइन में लग जा। ये सब सारी चीज़ है। महंगाई की अगर बात करें, महंगाई को लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए साहब, महंगाई को लेकर मैं तो कुछ नहीं सोचता। महंगाई को लेकर इसलिए नहीं सोचता कि अब रात दिन
टेलीविज़न पे, अखबारों में, हर जगह महंगाई महंगाई आ रही है कि महंगाई ये हो गई, महंगाई वो हो गई, महंगाई वो हो गई। अब जो किसी से बात करी जब वो ये भी कहता है कि यार पीछे से इतना महंगा आ रहा है, तो महंगाई तो यहाँ के दम तोड़ देती है, पीछे से इतना आ रहा है। अभी सरकार ने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसमें आपको क्या लगता है बीजेपी कितना खरी उतरी है? देखिए साहब, बीजेपी फिर खरी उतरेगी, बीजेपी फिर खरी उतरेगी, बीजेपी खरी उतर रही है, बीजेपी खरी है जब तो खरी आ रही है वो। अब इसे क्या बेईमानी कह लो, ईमानदारी कह लो, मैं तो साहब उसकी मेहनत कहूँगा कि मेहनत है, और अपनी मेहनत से चली आ रही है और करी जा रही है अपनी मेहनत से। इसके अलावा वो और कुछ हो भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकते। क्या लगता है 2024 में जो है कौन प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार रह पाएगा? क्योंकि एक तरफ जो है बीजेपी मजबूत नज़र आती है और विपक्ष में जो है कहीं ना कहीं अब भी अनबन जो है चलती रहती है। कभी वो राहुल गांधी का नाम आगे करते हैं, कभी खड़गे जी का नाम आगे करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं, खड़गे जी की मेहनत में कोई कमी नहीं, और ये लोग मेहनत करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। वो क्या किसी भी तरकीब से सामने कर रहे हो, खड़े होकर कर रहे हो, बैठ के कर रहे हो, लेट के कर रहे हो, मेहनत बिल्कुल ही करते हैं ये। आज आप 100 आदमी को इकट्ठा कर लो, 99 आदमी बीजेपी जिंदाबाद कहेंगे। वो ये नहीं देखने के कि अब से पहले 165 रुपये का सिलेंडर था, आज 1500 रुपये का सिलेंडर ना। वो ये नहीं देखने के सोना अब से पहले 1500 रुपये तोला था और आज 62,000 रुपये तोला। इस चीज़ को नहीं देखने के, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। क्यों? उनके अभी कल परसों को वहाँ जाएंगे ये प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की, और राम मंदिर की जब प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा पे ये जाएंगे तो क्या कुछ नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा, हर एक कुछ होगा। और वहां देखना क्या क्या होगा वहां। क्यों? उन्होंने ये कोई इनका नया करना, नया रोना वो नहीं है। ये तो जो है एक सोची साची इनकी साजिश है और वही चलती आ रही है और वही चलेगी। अगर आप एक संदेश जो है देना चाहें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ही अगर आप एक संदेश देना चाहें तो क्या वो संदेश होगा? मैं तो भाई साहब, अभी आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरा तो संदेश सिर्फ यही है कि हम अब हर आदमी नेता बनता, नेता तो हमारे एक ही थे। और जहाँ तक हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी नेता थे, असली नेता। और अब दूसरे जो हैं कि हम नेता के नाम पे बदनुमा दाग हैं हम जैसे। क्यों? ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, झूठे सच, अलाली दलाली, ये वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उसमें अच्छा भी नहीं, सारे का सारा बिल्कुल सिस्टम हिला रखा हमने। और दूसरी बात यह है कि हम सबको, हम इस जमीन से, इस भारत माँ से जन्मा है। हमारे बीच में जो ये आ गया ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इतना गलत है, इतना गलत आ चुका कि हम सब एक ही जगह, एक ही थे, एक ही रहें, एक ही अच्छा है। एक गाना था, एक हैं, एक ही रहेंगे, एक तक ही जिएंगे। वो सबसे अच्छा गाना है। उसमें ना कोई हिंदू आया, ना मुसलमान आया, ना ईसाई आया। उसमें हम सब भारत माँ के बेटे आए, सब हम एक हैं और एक ही रहना चाहिए। इसमें ये जो बीच में ये आ रहा है ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। एक है हम। क्या हमने हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान में कौन सा हमें भगा दिया, कौन सा हमें निकाल दिया, कि हम नई बातें उसे पैदा करें? हम ही लोग पैदा कर रहे हैं, हम ही लोग सुन रहे हैं, हम ही लोग सुनवा रहे हैं उस बात को। एक पार्टी की तरफ से जो है लगातार जो है बार बार यहाँ पर एक सवाल जो है वो करते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है घोषित कर देना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, करना चाहिए, बनाना भी चाहिए। हम भी तैयार हैं, हम भी उसका सबसे पहले स्वागत, मैं स्वागत करता हूँ, मेरे साथ वाले स्वागत करते हैं, हज़ारों आदमी मेरे साथ है, सब स्वागत करते हैं हिंदू राष्ट्र का, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र के साथ साथ कहाँ से हिंदू राष्ट्र शुरू होगा? आज तक ये किसी ने लगाया कि अयोध्या से होगा, बनारस से होगा, हापुड़ से होगा, दिल्ली से होगा। एक शुरुआत चलेगी, कहाँ से चलेगी? शुरुआत करो, सबसे पहले हम झंडा लेके चलेंगे। अगर जिंदे बंदे रहे तो सबसे पहले मैं झंडा लेके चलूंगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए आप झंडा लेके चलेंगे? हाँ जी, हिंदू राष्ट्र के लिए, क्योंकि सबसे पहले स्वागत है भाई उसका। हिंदू राष्ट्र के लिए हम स्वागत करते हैं। और इससे अच्छी सोच बिल्कुल नहीं है हमारी। यूँ तो हम रहते हैं सारे इसमें हैं,
अब एक सोच होती है, ये तो मौलाना अब्दुल कलाम थे, इसमें वीर अब्दुल हमीद हैं, सारे हैं, सब कुछ रहता है, सब कुछ वो करते आए हैं, इसमें कोई वो थोड़ी है क्या है क्या नहीं है। बस एक सोच गलत होती है, वो सोच ही तो ख़त्म करनी है हमें। अपनी सोच, इन लोगों की सोच, उन लोगों की सोच, एक सोच ही सोच ख़त्म करनी है जो सोच है ख़राब, घटिया सोच है हमारी, बहुत ख़राब सोच जो नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा अभी हमारे साथ हाजी ज़फ़र जो है वो मौजूद थे, हमने उनसे जो है चर्चा करी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।